जीनी तो बस एक जिंदगी ही है, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए, कितनों की खुशी की वजह हम बन पाए। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से मोहब्बत नहीं मिलती, ना इज्जत मिलती है। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर उसकी किस्मत में होगा या आपके किस्मत में होगा तो वो आपके पास खुद चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत एक ही दिन में जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से ही कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वे आदमी अपने आप को बचाने के लिए उन्हें बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक आदमी आकर उस आदमी को कहता है कि तुम इन बंदरों से मत डरो, तुम जितना इन बंदरों से डरोगे वह तुम्हें उतना ही डराएंगे। तुम इनका डटकर सामना करो। तो वो उन बंदरों का सामना करने के लिए उनकी तरफ देखता है और उन बंदरों की आंखों में आंख डालकर चिल्लाकर बोलने लगता है। सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इस बंदर की तरह ही है। जितना हम इन बंदरों से डरेंगे उतना ही वो हमारा पीछा करेंगे, और जैसे ही हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे तो वो भाग जाएंगे। सिर्फ दो ही चीज मनुष्य को भाग्य का निर्माण करती है। पहला स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई है, विनम्रता है और गुण है तो आपका भाग्य जरूर चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी प्रभाव का है, आप आलसी हैं, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए आपके स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाए रखें। दूसरों की वाणी बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र से ही सीख जाता है, परंतु कब कहाँ और कैसे और किससे क्या बोलना है उसे ये जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता। जिसे ये बोलना आ गया कि कब कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसने सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। तो इसलिए मतलबी दुनिया में किसी से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो सिर्फ अपनों से मतलब रखो। अगर तुम्हारे घर में आग लग जाए तो लोग स्वाभाविकता है कि अपनी सहानुभूति प्रकट करने आ जाते हैं, पर वह कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ। और अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता। जरा सोचिए कि जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई। मगर आपके साथ अगर कुछ बुरा हो जाए तो जरूर लोग आकर देखेंगे और कहेंगे, अरे सुनकर बहुत बुरा लगा। अगर जब वो कहते हैं कि बहुत बुरा लगा, तब तुम समझ जाओगे क्योंकि वह तो सिर्फ मजे ले रहे हैं। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हम में होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई भी नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर शराब भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत मायने रखता है। जब एक इंसान का भगवान पे शक नहीं होता तो उन पे हक भी नहीं होता। तो मत पूछो कि फिर वो कैसे कैसे चमत्कार कर सकते हैं। जो अब तक नहीं हुआ वही हो जाता है। बन के रोशनी वो सारा अंधेरा दूर हो जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वह भीड़ में कहीं खो जाता है। सो जो अकेले चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। इतिहास गवाह है कि अकेले चलने वालों के पीछे भीड़ खड़ी होती है। जो व्यक्ति आपके मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा
अगर उसकी बुराई का हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाला कल जरूर उजागर करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात देखी है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी की जरूरत और ना किसी से उम्मीद। सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसलिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़कर सभी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं वह उनके आने वाले कल पर निर्धारण करते हैं। भगवान बोलते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन केवल भविष्य को संवारने का कार्य वर्तमान में ही किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियां और कितने घर हैं? खानी तो बस 2 वक्त की रोटी ही है, जीनी तो बस एक जिंदगी ही है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशी की वजह हम बन पाए। प्यार और लगाव में, दोनों में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आज़ाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। शिक्षा अगर किसी निम्न स्तरीय व्यक्ति से भी मिली हो तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो इंसान आलसी होता है, ऐसे इंसान का ना तो कोई वर्तमान होता है ना ही कोई भविष्य होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि समय एक कामयाब इंसान के पास भी उतना ही है जितना आपके पास होता है। बीते हुए कल को भूल जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि बीते हुए कल में कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है, फिर तू तो भगवान का दिया है, किस बात से डरता है? जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा सबसे अधिक आता है। आंसू तब तक पानी रखते हैं जब तक उसे बहाने वाले का संबंध हमारे हृदय से नहीं होता। भूख खत्म होते ही खूनी का डर भी निकल जाता है, फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ते हो या जिंदगी हो। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत है। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सब पर हमेशा याद रखें। हर किसी को अपने राज मत बताओ। हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो आपके खिलाफ हो और आपकी कमजोरी जानता हो। जहाँ नाराजगी की कद्र ना हो, वहाँ नाराज नहीं होना चाहिए। छोड़ देना सब कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी अच्छे और अच्छे का साथ छोड़ ही देते हैं। संयंत्र और अनियमितता से ही प्राप्त कर हर सुख को भविष्य का डर नहीं होता। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता,
बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वही सच्चा इंसान होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लगाव रखते हैं उतना गहरा ही घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहाँ गलती ना हो वहाँ जो कोमल, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहाँ साथ देंगे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद की तलाश करते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है कि वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा गहरा, सच्चा सहारा कोई नहीं बन पाता। तो आपका गुस्सा सहन करके आपका साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं करता। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता की अपनी प्रार्थना में कहें कि मेरे पुत्र या मेरी पुत्री ने ये काम किया, और उन्हें गर्व हो आप पर। तो इस बात से हमें यहाँ पे ये समझ में आता है कि हम जितना ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे जिस मुकाम पर पहुँच जाएंगे, पर माता पिता हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, क्योंकि वो सच्चे दिल से आपके आगे बढ़ने की कामना करते हैं। धन्यवाद।